अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोना खरीदकर हर साल उस पर ब्याज भी कमा सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। और इसका नाम है सोवरन गोल्ड बॉन्ड। अब सवाल ये है कि ये योजना क्या है? सोवरन गोल्ड बॉन्ड दरअसल भारत सरकार की एक स्कीम है। इसे जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक और इस पर नजर रखती है सेबी। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी रकम पर सरकार की गारंटी होती है, इसीलिए इसे बहुत सुरक्षित माना जाता है। जब आप सामान्य सोना खरीदते हैं, चाहे गहने के रूप में हो या सिक्के और बार के रूप में, तो आपको केवल तब फायदा होता है जब सोने का भाव बढ़े। सोवरन गोल्ड बॉन्ड में थोड़ा अलग मामला है। इसमें आप ग्राम के हिसाब से सोना खरीदते हैं। आपके पास असली सोना नहीं आता, लेकिन उसके बदले आपको बॉन्ड मिलता है। इस बॉन्ड की कीमत सीधे सीधे सोने के भाव से जुड़ती है। इसकी अवधि 8 साल की होती है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको हर साल 2.5% की ब्याज मिलती है। ये ब्याज हर 6 महीने में आपके बैंक खाते में आ जाती है और जब 8 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको उतने रुपए वापस मिल जाते हैं जितना उस समय का सोने का भाव होता है। यानी एक तरफ ब्याज की कमाई और दूसरी तरफ सोने की कीमत बढ़ने का फायदा, दोनों एक साथ। अब फायदा तो बहुत सारे हैं, जैसे डबल मुनाफा, ब्याज भी और सोने की बढ़ी हुई कीमत भी। अगर आप पूरे 8 साल तक इसे रखते हैं तो उस पर जो मुनाफा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसे रखने में ना चोरी का डर है, न लॉकर का खर्चा, न प्योरिटी की चिंता। ऊपर से इसमें मेकिंग चार्ज या दुकानदार का मार्जिन भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आता है, तो डूबने का डर लगभग नामुमकिन है। लेकिन हर चीज के साथ कुछ कमियां भी होती हैं। अब एक कमी की बात करते हैं। सोवरन गोल्ड बॉन्ड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो इस बॉन्ड को बेचकर तुरंत नकदी पाना आसान नहीं होगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए SGB में लगाए और 2 साल बाद आपको पैसे की तंगी आ गई। अब अगर आप इसे बेचना चाहेंगे तो सीधा बैंक जाकर पैसा नहीं निकाल सकते। आपको या तो पूरे 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा या फिर शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट में कोई खरीदार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट में हर समय आसानी से खरीदार नहीं मिलता। तो यहाँ मुश्किल ये हो सकती है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको वो पैसा समय पर नहीं मिलेगा। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो SGB में आपका पैसा जल्दी निकालना मुश्किल है। ये वैसा ही है जैसे किसी दोस्त को लंबी अवधि का उधार दे दिया हो और बीच में वापस मांगना आसान ना हो। दूसरी बात यह है कि जो ब्याज आपको हर साल मिलता है उस पर आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। और एक रिस्क और है, अगर 8 साल बाद सोने की कीमत नीचे चली गई तो नुकसान भी हो सकता है। अब अगर हम तुलना करें तो गहने वाला सोना तुरंत बेच सकते हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी की दिक्कत, चोरी का डर और मेकिंग चार्जेस जैसी बातें जुड़ी रहती हैं। डिजिटल गोल्ड मोबाइल ऐप पर खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह सरकार की निगरानी में नहीं आता है और टैक्स का फायदा भी नहीं मिलता। तो सवाल ये बनता है कि इसमें निवेश किसे करना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो SGB आपके लिए एक सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प हो सकता है और आपको 5 से 8 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको बीच बीच में नकद चाहिए होगा तो शायद ये आपके लिए सही विकल्प नहीं है। याद रखिए, सोना हमेशा आपके निवेश पोर्टफोलियो का एक सुरक्षित कवच है, लेकिन कितना निवेश करना चाहिए ये आपकी जरूरत और आपके वित्तीय लक्ष्य पर निर्भर करता है। अब एक और जरूरी अपडेट, पिछले कुछ सालों में निवेश करने वालों को बेहतरीन रिटर्न मिला है। जैसे 2017-18 की सीरीज थर्ड वाले इन्वेस्टर्स को लगभग 338% का रिटर्न और 2020-21 सीरीज 6 वाले बॉन्ड्स को 2025 में 10,610 रुपए प्रति यूनिट पर रिडीम करने का ऐलान हुआ, यानी करीब 107% का रिटर्न। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब सरकार नए सोवरन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं कर रही है। इसका कारण यह है कि सरकार के लिए एक महंगा उधार बन गया है, क्योंकि जितना सोना और ब्याज सरकार को देना होता है वो उसकी वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ा रहा है। दोस्तों, तो ये थी पूरी कहानी सोवरन गोल्ड बॉन्ड की, फायदे नुकसान और अब की हकीकत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मनी गुल्लक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं हम किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद और देखते रहिए मनी गुल्लक, आपका अपना पैसा।